वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सरबरकत चांडियो एक न्यू वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पास पेपर्स के, यानी 10 साल तक जो पास पेपर्स में जो जो मुझे एमसीक्यूज नज़र आए एमडीकेट के लिहाज से, और मोस्टली हमारे जो पास पेपर्स हैं, आपको पता है कि 70% जो है वो पास पेपर से सवाल उठाए जाते हैं, उसकी रिपीटेशन की जाती है। तो आज उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आज एमडीकेट के लिए स्पेशल वीडियो मेरी, और इसमें आज हम कार्बोहाइड्रेट के सवाल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन से एमसीक्यूज जो जिन्होंने मेरे लेक्चर्स जो प्रीवियस लेक्चर्स कार्बोहाइड्रेट के जो है वो पार्ट में बने हुए हैं, उन्होंने नहीं देखे तो उनको वो देख लें पहले। उसके बाद ये जो है ये चीज़ें जो मैं यहाँ पे रीज़न के साथ जो आंसर दूंगा, तो वो सारे रीज़न जो हैं वो यहाँ पे भी मैं बयान करूँगा, लेकिन वो मेरे जो बाकी वीडियोस पड़ी हुई हैं उस पर भी, फेसबुक पे या मेरे जो है वो यूट्यूब चैनल पे है वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो वहाँ उनको फॉलो कर लें ताकि आपका एक तसलसल जो है वो जारी रहेगा। और एक और एक रिक्वेस्ट अपने स्टूडेंट्स के साथ कि डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए हम इतनी जो है इतना सारा काम करते हैं, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए एक फ्री सेशन देते हैं आप लोगों को, तो आप लोगों का हक बनता है कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उन पे कमेंट करें, और इनके अलावा दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें एक हौसला मिले और हम इसलिए फिर हम आगे जो है अपने काम को बरकरार रखें। तो चलते हैं बिना डिले करते हुए अपने वीडियो को आगे चलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, इससे पहले डियर स्टूडेंट जितने भी सवाल थे वो हमारे जो है वो वाटर के सवाल थे, एमसीक्यूज, वो भी वीडियो जो है वो अपलोडेड है, उसको भी चेक कर लें। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस टॉपिक में, वो ग्लूकोज के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन 22 क्वेश्चन नंबर में इन्होंने क्या पूछा है, ग्लूकोज कंबाइंड विद डेज टू फॉर्म द मिल्क शुगर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें पता हो कि मिल्क शुगर होता कौन सा मिल्क शुगर है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मिल्क शुगर होता है लैक्टोज। ठीक है जी। तो आपने डब्बे होंगे, मिल्क के डब्बे होते हैं, उसमें यू हैव टू नोटिस दैट कि ये लैक्टोजन 1 है, लैक्टोजन 2 है, ये लिखा होता है। और लैक्टोजन जो है, लैक्टोज जो है वो एक मिल्क शुगर होती है, लेकिन कीप इन माइंड लैक्टोज शुगर जो है वो डाइसेक्राइड है, राइट, इट्स अ डाइसेक्राइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डाइसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड कैसे बनता है, व्हेन ग्लूकोज कंबाइन विद द एन अदर हेक्सोज शुगर। तो हेक्सोज शुगर कौन सा है, दूसरा गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये कंबाइन टुगेदर होंगे तो देन इट विल बी रिजल्टेंट लैक्टोजन। तो लैक्टोजन विल बी द रिजल्टेंट। इन दोनों को अगर मिला दें, व्हेन ग्लूकोज कंबाइन विद द गैलेक्टोज बाय द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है एलिमिनेट होता है, कंडेंसेशन का ये प्रोसेस होता है। तो इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से डाइसेक्राइड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी, जिसकी वजह से एक क्या बनेगा, एक हमें एक जो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा ग्लूकोज, सॉरी, गैलेक्टोज। सही है। तो गैलेक्टोज जो है, हाँ, ये भी मोनोसेक्राइड है और ग्लूकोज ये भी मोनोसेक्राइड है, दोनों कंबाइन करते हैं तो माइनस होता है वाटर। ठीक है जी। तो ये फार्मूला याद कर लें, मोनोमर, ये देखो दूसरे मोनोमर के साथ ये प्लस हो रहा है और माइनस क्या होगा, वाटर होगा, तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, ये भी ऐसे भी ट्रिक्स आ जाते हैं कि आप फिर कहेंगे ये सर प्लस और माइनस तो हमने पढ़े नहीं है, तो ये प्लस माइनस का चक्कर कहाँ से आ गया। तो बच्चा, ग्लूकोज और दूसरे यानी एक सब यूनिट दूसरे सब यूनिट के साथ वो कंबाइन हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसलिए प्लस, और वहाँ से वाटर जो है एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए माइनस वाटर हम ये लिखते हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं नए सवाल की तरफ, 22 की तरफ। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ज़रा, इन 23, तो ये इनका आंसर होगा गैलेक्टोज। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड इन्वॉल्व रिलीज ऑफ डैश वाटर। तो डैश में क्या आएगा, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, वाटर मॉलिक्यूल। तो कीप इन माइंड, यहाँ पे हम एक सब यूनिट लेते हैं, दूसरा सब यूनिट, या तीसरा, तो वी हैव 3 सेक्राइड। तो यहाँ पे 3 हमारे पास जो है वो सेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें पता है कि जब एक बॉन्ड बनता है तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, दूसरे बॉन्ड से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये निकलता है। डियर स्टूडेंट्स, जब ये दो ऐसे निकलते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको क्या कहते हैं कि देखें, एक यहाँ से वाटर निकला है, एक यहाँ से दूसरा वाटर निकला है,
तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, दो तो 2 ऑप्शंस कहाँ हैं, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है 3 सेक्राइड आपस में मिलेंगे, 3 शुगर्स आपस में मिलेंगे, लेकिन 3 शुगर्स में से हाउ मच वाटर विल बी रिलीज्ड, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो कीप इन माइंड, जब एक बॉन्ड बनेगा 2 के दरमियान में, 2 मोनोसेक्राइड्स के दरमियान में एक बॉन्ड बनता है और 3 के दरमियान में 2 बॉन्ड बनते हैं, तो एक से ये H2O वाटर निकला और एक से ये H2O वाटर निकला। तो डियर स्टूडेंट्स आपको खुद को पता है कि कंडेंसेशन का प्रोसेस कैसे होता है। लुक एट हियर, यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एक शुगर मैंने बना दिया, यहाँ पे दूसरा शुगर मैंने बना दिया, ठीक है, 2 शुगर मैंने बना दिए और यहाँ पे मैंने तीसरा शुगर बना दिया। तो इन्होंने पूछा है कि ट्राइग्लिसराइड ट्राइसेक्राइड, ट्राई में 3। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है आपको खुद को पता है, दिस इज द पैरानोज स्ट्रक्चर, यहाँ पे OH ग्रुप होता है इनका, और यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी इनका OH ग्रुप होता है, ठीक है, और इनका यहाँ पे भी क्या होता है, OH ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है इनका, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी OH ग्रुप है। हमें पता है कि एक जो है वो वाटर जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक यूनिट हाइड्रोक्सिल ग्रुप शेयर करता है और दूसरा ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन शेयर करता है, जिसकी वजह से ये दोनों मिलकर वाटर बना देते हैं। तो ऐसे डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, यहाँ से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो जब 3 शुगर आपस में कंबाइन टुगेदर होंगे तो वहाँ से 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में पूछा गया है हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द रिंग ऑफ फ्रुक्टोज। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है कार्बन एटम जो है, याद करो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ये देखें ज़रा, ये फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज भी हेक्सोज शुगर होता है, लेकिन इसका जो 1 नंबर और 6 नंबर ये दोनों कार्बन जो है आउट ऑफ रिंग होते हैं। 1 नंबर भी आउट ऑफ रिंग होता है, 6 नंबर भी आउट ऑफ रिंग होता है, जिसकी वजह से अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी या हाउ मच, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आउट ऑफ रिंग जो मौजूद होते हैं, तो हम कहेंगे 2, क्योंकि 1 और 6 ये तादाद में 2 हैं। लेकिन पूछा जाए कौन कौन से, तो हम बताएंगे 1 and 6, राइट, 1 and 6। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा यहां देखते हैं व्हाट विल बी द ऑप्शन जी। तो इन्होंने कहा इनसाइड द रिंग, ये तो आउटसाइड मैंने बता दिया, इनसाइड द रिंग। अब देखें ज़रा, जब हम कहते हैं 1 आउट है और 6 आउट है, तो यहाँ 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो अब देखें ये 4 हो गए अंदर, इनसाइड कितने होंगे 4 और आउटसाइड कितने होंगे 2। तो ये 2 अलग अलग किस्म के MCQs हैं। तो आउट में कितने होंगे आउटसाइड द रिंग, 2 कार्बन एटम्स आर आउटसाइड द रिंग, नंबर 1 एंड नंबर 6, ठीक है, और इनसाइड द रिंग होंगे 4, विच आर दे 2, 3, 4, 5। तो ये अलग अलग 3 MCQs यहाँ से बन रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, और यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज प्रेजेंट किसमें, मसल्स एबंडेंटली, ह्यूमन मसल्स एबंडेंटली। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है ह्यूमन मसल या लिवर की जब भी हम बात करते हैं, मसल्स की या लिवर की जब भी हम बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ ग्लाइकोजन की बात होती है, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो एक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे हमारे मसल्स और लिवर में क्या होता है, यहाँ पे डिपॉजिट होता है। ठीक है जी, तो इसको हम स्पेयर फूड भी कहते हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर, डी, ग्लाइकोजन विल बी द आंसर। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन द 26 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आर प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग ऑफ फ्रुक्टोज। तो देखें ये भी आ चुका है आउटसाइड रिंग। अभी हमने पढ़ा था
कि 1 और 6 जो है ये आउट ऑफ रिंग होते हैं और 2, 3, 4, 5 जो होते हैं वो इनसाइड द रिंग होते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स इज द स्वीटेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले भी जब हमने लेक्चर पढ़ा था तो उस वक्त भी मैंने आपको ये चीज़ जो है वो बताई थी मैंने कि कॉमनेस्ट शुगर जो होती हैं जो हर जगह पे मौजूद होती हैं वो सेलुलोज होती हैं और जो स्वीटेस्ट होती हैं वो फ्रुक्टोज होती हैं। ठीक है, तो याद कर लें। अगर मैं सुक्रोज की बात करूंगा तो ये डाइसैकराइड है, माल्टोज की बात करूंगा तो डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड स्वीटेस्ट नहीं होती। बाकी रहे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो ग्लूकोज भी मीठी शुगर होती है क्योंकि ये भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। फ्रुक्टोज जो है वो प्लांट शुगर होती है। राइपन फ्रूट्स में, डियर स्टूडेंट्स, राइपन फ्रूट्स में जो मिठास होती है वो सारी की सारी फ्रुक्टोज की वजह से होती है। तो दैट्स वाई दिस इज द रीज़न कि जब भी अब जो है वो मैंगोज़ का सीज़न चल रहा है तो आपको पता है कि मैंगोज़ कितने मीठे होते हैं और जो भी राइपन फ्रूट होता है वो कितना मीठा होता है बिकॉज ऑफ द फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो इन द क्वेश्चन नंबर 28, इन डाइसैकराइड इफ कार्बन एटम्स आर 12। देखिए जी, इन्होंने कहा कि डाइसैकराइड में कार्बन एटम्स, अगर कार्बन एटम्स हैं 12, हाउ मेनी OH ग्रुप्स आर विल बी प्रेजेंट। तो OH ग्रुप कितने होंगे? तो कीप इन माइंड डियर, सबसे पहले तो आप लोगों को यू हैव टू क्लियर दैट के यहाँ पे जो मोनोमर्स होते हैं, ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, मोनोमर्स जो होते हैं उसमें OH जो होते हैं वो होते हैं 5। ठीक है, 5 OH ग्रुप होते हैं। अगर एनोमेरिक कार्बन की बात करते हैं उसके साथ OH नहीं होता। हेक्सोज शुगर की बात करते हैं हम, क्योंकि हेक्सोज ही पूछा गया है, क्योंकि ये 6 और C6 प्लस कितने हो गए, C12 हो गए। तो एक्चुअली वो हेक्सोज की बात कर रहा है। हेक्सोज हमारे पास जो है वो 2 किस्म के शुगर्स थे और एक को हमने कहा था अल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा हमने कहा था कीटोन ग्रुप है। और देखें, अल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, दोनों के पास जो है वो कार्बन 6 होते हैं दोनों के पास। लेकिन याद करें, अगर हम एनोमेरिक कार्बन की बात करेंगे अल्डिहाइड में तो उसमें कार्बन नंबर 1 होगा, जिसमें कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ। बाकी जितने भी 5 बचे कार्बन सबके साथ OH होता है और ये कार्बन नंबर 1 है। अगर हम कीटोन शुगर की बात करते हैं तो कार्बन नंबर 2 जो है उसमें एनोमेरिक कार्बन होता है। बाकी जितने भी कार्बन होते हैं उन सब के पास जो है वो OH ग्रुप होता है। मतलब दोनों की बात करें तो OH ग्रुप होंगे 5, राइट। ठीक है जी। तो 5 वो होंगे। तो यहाँ पे बात जो है थोड़ी सी लॉजिक में बात इन्होंने पूछी है। कैसे, कौन सा लॉजिक इन्होंने अप्लाई किया है? इन्होंने ये अप्लाई किया है कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हमारे होंगे वो जल्दी से जवाब करेंगे कि भाई अगर एक मोनोसेक्राइड में 5 OH ग्रुप होते हैं, दूसरे मोनोसेक्राइड में भी 5 जो हैं वो मोनोसेक्राइड ये OH ग्रुप होते हैं, तो 5 + 5 कितने हो गए, 10। तो हम आंसर 10 दे देंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट थोड़ा सा वेट करें, इस सवाल को समझें। इनका पूछने का मकसद ये है कि डाई तब बनेंगे जब क्या होगा, कंडेंसेशन होगा डियर स्टूडेंट्स। तो कंडेंसेशन में आपको खुद को पता है कि कंडेंसेशन, डाइसैकराइड कंडेंसेशन में हो तो यहाँ से एक H2O जो है वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर। तो आपको पता है कि यहाँ पे भी OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है, तो 2 OH ग्रुप ये माइनस करने पड़ेंगे। हालांकि वाटर जा रहा है ना, लेकिन एक ऑक्सीजन ने दोनों कार्बन्स को लिंक किया है, तो 2 रिड्यूस जो होंगे वो 2 OH ग्रुप जो हैं वो यहाँ से रिड्यूस होंगे, जिसकी वजह से टोटल होते 10। तो 2 को रिड्यूस कर दें क्योंकि ये यूटिलाइज हो गए वाटर में, तो बाकी बचे 8। तो आंसर विल बी द 8। अब देखेंगे आंसर, आंसर जो है वो A, B या C, D कहाँ पे आता है। तो चलते हैं अभी आंसर की तरफ। अब देखें, ये था सवाल। आंसर जो होंगे वो, सॉरी ये सवाल नहीं था,